Hello student, this is Ashish Sharma. Today I am here with the piano lessons for you all. I hope you definitely like it and I hope definitely you get it from आप मुझसे काफ़ी कुछ शायद थोड़ा बहुत सीखने को मिलेगा। जैसा कि मैंने प्ले करके आपको इस वीडियो में पहले मैंने बताया, उस तरीके से मैं पियानो के लेसन्स, पियानो के जो बिगनिंग से एडवांस लेसन्स हैं, मैं उनको आप लोगों तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करूंगा। आई एम ट्राइंग माई बेस्ट, ठीक है। मैं आपको 100% देने की कोशिश करूंगा। और आज की इस वीडियो में मैं सम लिटिल बिट आप लोगों को कुछ सिखाऊंगा, ज़रूर कुछ कोशिश करूंगा सिखाने के लिए। सो लेट्स बिगिन। So student, let's begin to introduce this 61 keys pianos. Okay, this is called मैं तो इसको पियानो भी बोलता हूँ क्योंकि मैंने स्टार्टिंग से मुझे पियानो सीखने का शौक था। सो लेट्स कम द टॉपिक एंड लेट्स इंट्रोड्यूस द ऑल पार्ट्स ऑफ द पियानो। ये क्या है, व्हाट इज़ दिस कीज एंड व्हाट इज़ दिस ऑल अबाउट। आई विल ऑल अबाउट learn, I will all about teach about the music, about the piano, sorry. So let's start. You can see guys, this black keys 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5. If you all notice that what I want to say कि हर 5 कीज के बाद सेम 5 कीज ब्लैक कीज आ रही हैं पियानो में। अब देखिए 1 3, ठीक है, ये 5 कीज हो गई। ओके, फिर 2 और 5, फिर 2 और 5, फिर 2 और 5। आई मीन टू से दैट कि कॉमन कीज जो 5 ब्लैक कीज है वो सेम आगे बढ़ती चली जा रही। तो हाँ, क्या करेंगे हम कि पार्ट्स डिवाइड करके हम इन नोट्स के बारे में, जितने भी ये ब्लैक और वाइट नोट्स हैं, इनके बारे में मैं आप लोगों को ज़रूर सिखाऊंगा कि एक एक्चुअली क्या होता है पियानो में कि ऑक्टिव डिवाइड किए जाते हैं। ऑक्टिव मतलब होता है कि दिस इज कॉल्ड ए ग्रुप ऑफ कीज दैट इज कॉल्ड ऑक्टिव। कि एक जो नोट्स होती हैं, कीज होते हैं, उनके ग्रुप होते हैं, उनको एक सिंगल ऑक्टिव बोला जाता है। तो इस पियानो में गाइज मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ से लेके यहाँ तक, मतलब कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 के बाद सेम नोट्स आगे सीक्वेंस वाइज आ रहे हैं, सेम नोट्स। इफ़ यू नोटिस दैट ये सी नोट्स, आपके नोट्स के बारे में बाद में बताऊंगा, मैं सारी चीज़ें बताता हूँ कि ये जो एक ग्रुप है, इतना 2 कीज़ के पहले जो नोट्स बनता है,
ये 2 कीज़ के पहले जो नोट्स है उसको सी बोलते हैं। यू कैन सी दिस, ये सी नोट्स बोला जाता है इसको। सी, डी, ई, एफ, जी, ए, बी, सी। जो म्यूजिक के अल्फ़ाबेट्स होते हैं गाइस, वो जी तक ही रहते हैं। जी के आगे दोबारा फिर बैकअप हो जाता है और रिपीट होने लगते हैं वो नोट्स, क्योंकि म्यूजिक की जो अल्फ़ाबेट है वो जी तक है। और वैसे तो जी शार्प तक है, बट अभी मैं वाइट कीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ, तो यहाँ जो है जी तक ही अल्फ़ाबेट्स होते हैं म्यूजिक के। तो अभी यहाँ से जो, हाँ आपको एक चीज़ और बता दूँ कि जो पियानो के नोट्स होते हैं उनमें ब्लैक जो वाइट नोट्स फर्स्ट होता है वो सी नोट्स होता है, चाहे वो हारमोनियम हो या पियानो हो या केसियो या मिडी हो, कोई भी हो। जो ये कीबोर्ड्स होते हैं उनमें जो फर्स्ट नोट होता है ये हमेशा सी होता है, सी से स्टार्ट होता है और जाके सी पे ख़त्म होता है। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। सी डी ई एफ जी ए बी सी, मतलब कि जहाँ तक अगर दोबारा सी आए तो इसका मतलब कि रिपीट हो रहा है। तो इस सी के पहले वाले यहाँ तक टोटल जो 12 नोट्स हैं उनको एक ऑक्टेव बोला जाता है। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया। ये जो 12 नोट्स हैं इतने, इनको एक ऑक्टेव बोला जाता है। तो इस तरीके से आप काउंट कर सकते हैं कि इस पियानो में कितने ऑक्टेव हैं। 1 2 3 4 एंड 5। इस पियानो में 5 ऑक्टेव हैं। इसका मतलब ये हुआ कि 12 इंटू 5 इतने टोटल नोट्स इसमें हैं और एक एक्स्ट्रा सी दिया गया है। तो एक्चुअली क्या हुआ कि मैंने आपको जो बताया है कि सबसे पहले मैंने जो चीज़ बताई है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, जो हमेशा लोग कंफ्यूज रहते हैं पियानो को लेकर कि वाइट और ब्लैक कीज मतलब कि कितने टोटल होते हैं, हम कैसे पता लगा पाएंगे कि हमें कहाँ से प्ले करना है सॉन्ग को। तो जो ऑक्टेव होते हैं वहाँ से हम पता लगाते हैं कि सॉन्ग को किस तरीके से प्ले करना है। और इन जो ऑक्टेव हैं इनमें फ़र्क क्या है स्टूडेंट्स की, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते चले जाएंगे, यहाँ से स्टार्ट होता है लेफ़्ट से और आगे जैसे ही हम बढ़ते चले जाएंगे तो जो नोट्स हैं उनका साउंड फ्रिक्वेंसी इंक्रीज होती चली जाएगी। स्टार्टिंग के जो ऑक्टेव है उसके लो नोट्स होते हैं और जैसे जैसे हम सीक्वेंस वाइज आगे बढ़ेंगे उसके हाई नोट्स प्रोड्यूस होने लगता है साउंड। That means when we are singing low notes, when we are singing high notes, so that will be decided that how we can, हमें कहाँ से प्ले करना है। मतलब कि गाना डिपेंड करता है, जो गाना होता है सॉन्ग कंपोज होता है वहाँ से पता लगता है कि कौन से ऑक्टेव में, किस ऑक्टेव में कौन सी कीज प्ले करनी है। ठीक है, तो पियानो के बारे में सबसे पहले आप जानिए, ऑक्टेव के बारे में पता लगा आपको। ये ऑक्टेव होते हैं और एक ऑक्टेव में 12 नोट्स होते हैं। ठीक है, और 12 में टोटल 5 ब्लैक कीज होती हैं और 7 जो है वाइट कीज होती हैं। ओके, अभी जो नोट्स मैं बोल रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ, नोट्स मैं नोट्स को ही हिंदी में सुर कहते हैं। जो हमारे भारतीय संगीत है उसमें नोट्स को ही सुर बोला जाता है। सो नेक्स्ट लेसन में हम आपको और भी बहुत सारी नॉलेज बताएंगे कि कॉर्ड्स क्या होते हैं पियानो में, एरपी स्टाइल क्या होती है, एंड हम किस तरीके से पियानो को प्ले करते हैं, बैठते हैं, सारी चीज़ों को मैं नेक्स्ट लेसन में ज़रूर आप लोगों तक पहुंचाऊंगा। थैंक यू सो मच गाइस।